प्रकाश जब जीवन में आने लग जाएगा तो अपन जड़ और चेतन, जड़ का मतलब जो संसार की तरफ मन जाता रहता है, चाहे धन पे जाए, चाहे पद पे जाए, चाहे बेटे पे जाए, चाहे परिवार पे जाए, जहां भी मन जाता है वहां से मन हट जाएगा। और मन जब वहां से हट जाएगा तो भगवान में ही लगेगा, क्योंकि भगवान से बढ़िया तो चीज जगत में कोई है ही कोई। और मन जैसे जैसे उसमें लगने लग जाएगा तो फिर जगत अपने आप ही झूठा दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए बार बार कहे कि अगर जीवन में सुधार करना है तो सत का संग करना चाहिए। और जब तक जीव सत का संग नहीं करेगा तो मन में नाना प्रकार की जो वृत्तियां है, अब वृत्ति में काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, अहंकार भी आते, बहुत सारी वृत्तियां है। और उन वृत्तियों के कारण ही तो अपन जगत में आ रहे हैं। अगर ये वृत्तियां हट जाए तो हर भाई बहन जीवन मुक्त हो जाए। तभी तो कहा नहीं, ओ कामी क्रोधी लालची इनते भगति ने हो, और भगति करे कोई सूर्यमा तो जाति भरणे कुल खो। कामी है, क्रोधी है, लालची है, ये भक्ति में बाधक तत्व बताया। अगर ये हट जाए तो सब भगवान के भगत बन जाए। अब छोटा सा बच्चा होता वो भगत है कि नहीं है? कहने का मतलब निर्दोष है, पर वो जैसे ही बच्चा बड़ा होएगा तो विकार आने लग जाते हैं, और विकारों के आने से ही वो माता पिता से भी दूर हो जाता है। उससे तो माता पिता के सेवक हुआ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये विकारों के कारण ही अपन भगवान से दूर हो। और भगवान कैसे? सकल विकार रहित गत वेदा, भगवान सारे विकारों से रहित। और जैसे जैसे मन में जब विकार आना बंद हो जाए तब भगवान की कृपा समझनी चाहिए। और जब तक मन में ज्यादा विकार आते रहेंगे तब तक तो ठाकुर जी की कृपा होती ही नहीं है, क्यों नहीं होती? उन विकारों के कारण। अब चलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज हम तो कलयुग के जीव है, विकार तो हट नहीं सकते। भाई खेत में आप बीज बोऊंगा तो घास पैदा होगी कि नहीं होगी? अगर घास को हटाने की अपन कोशिश करेंगे तो हट भी जाएंगे। तो कहने का मतलब विकार तो दूर हो नहीं पाएंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के बन जाओ। तेरी बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अवई आज, और होए हरि को नाम जप तुलसी तज को समाज। तेरी अनेक जन्म की बिगड़ी हुई है तो भगवान का हो जा, फिर भगवान का नाम जप, और बुरी संगति का त्याग करो, क्योंकि तजोरे हरि विमुखन को संग, और जा संग से को बुद्धि उपजत पड़त भजन में भंग। क्योंकि शरीर का संग किया तभी तो गर्भ में आना पड़ा। अगर आत्मा का संग कर लेते, राम का संग कर लेते तो दोबारा जन्म में इस लोक में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जन्म मरण से रहित हो जाते। शरीर का संग किया, धन का संग किया, पद का संग किया, न जाने कैसी कैसी चीजों का संग अपन ने किया है। अब वो संगी ही जगत में लेके आ रहा है। इसलिए गीता कहती है, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वैराग रूपी तलवार के द्वारा इस जगत को काटो या संबंध छोड़ो। जब स्थूल शरीर से संबंध टूटेगा, सूक्ष्म शरीर से संबंध टूटेगा, जब कारण शरीर से संबंध टूटेगा तो भगवान से संबंध जुड़ेगा। फिर श्लोक आता, तते पदम तत्परमार्गे तव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भुवे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यते प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। कहने का मतलब संबंध टूटता है तब जीव भगवान की खोज करने लग जाता है। और जब तक जगत से संबंध है तो कहते हैं कि तूत भटके तो उमड़ी सो लटके, न घर को न घाट को धोबी को कुत्तो हो जाए। अब धोबी का कुत्ता की जो दुर्दशा होती है वही हमारी दुर्दशा हो रही है। अगर राम के बन जाए तब भी काम बन जाए। तुलसी राम का बना और राम का बनकर फिर राम जी का भजन किया तो राम जी उनके सन्मुख प्रकट होने लग गए। तो भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं, और भगवान जैसा दयालु इस जगत में कोई है नहीं, पर उसकी दयालुता पे हम विश्वास करें। हे राम तुम बड़े दयालु। हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु
सहारा है, मुझे एक तेरा 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 सहारा है। नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही
नाम। जन्म जन्म का भूला विसरा पायो न राम को नाम। यदि अब संयोग हो तुम सुमिरो आठो याम। क्या कहते कि जन्म जन्म का भूला विसरा पाया न राम। यदि जीवन में राम का नाम मिल जाता तो जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सो परत्र दुख पावही सिरि धुनि धुनि पछताए और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष। जिस योनि में जाते हो उस योनि में भगवान का नाम मिलेगा नहीं आपको। एक मनुष्य योनि में ही कोई गुरु के दर्शन हो सकते हैं, संत के दर्शन हो सकते हैं, या गुरु वाणी या वेद वाणी या संत वाणी तो मनुष्य जीवन में सुन पाओगे। सूकर कुकर बन के तो संत वाणी आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वहां विवेक तो होता नहीं है, हितानित तो होता है। हित अनहित पशु पक्षियों जाना और मानुष तनु गुण ज्ञान निदाना। ज्ञान का जो भंडार है वो मानव जीवन है। अब इस जीवन के द्वारा ही तो आप भजन कर सकते हैं, क्योंकि सब ताजी भजन करऊं दिन राती। तो यहाँ कह रहे हैं कि जन्म जन्म का भूला बिसरा पायो न राम को नाम। भगत प्रार्थना कर रहा, गिड़गिड़ा रहा है, अगर मुझे भगवान का नाम मिल जाता, राम का नाम मिल जाता तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, अर्थात भव सागर सूख जाता कि नहीं सूख जाता। और जब तक नाम नहीं लिया तब तक ये भव दिखाई दे रहा है। कभी काम आता, कभी क्रोध आता, कभी लोभ आता, कभी अहंकार आता, कभी ईर्ष्या आती है, कभी राग आता, कभी द्वेष। ये भव की माया दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? और यदि भगवान का नाम मिल जाता तो हम मुक्त हो जाते कि नहीं हो जाते। नाम के बिना ही तो जीव भटक रहा है। और जिन जिन भक्तों ने भगवान का नाम लिया, चाहे नरसिंह को देखो, चाहे तुक्का को देखो, चाहे नामदेव को देखो, चाहे प्रहलाद भगत को देखो। प्रहलाद जी का तो राक्षस कुल में ही तो जन्म हुआ है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि है प्रहलादो। नाम के जब से वो भक्त भगवान का भजन किया। और हमारा अच्छा कुल में भी जन्म हो गया, अलवर जैसी तपोभूमि में भी जन्म मिला हुआ है, जहाँ एक नहीं अनेक सिद्धाए इस देश में। अब उनके